ITI ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी की इस वीडियो में देखेंगे हम लोग इंसुलेटर के बारे में। कुचालक इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग देखे थे चालक, कंडक्टर देखे थे इससे पीछे वाले वीडियो में। अभी हम लोग देखेंगे इंसुलेटर यानी कि कुचालक। देखिए, जिस प्रकार से आपको धारा प्रवाह करने के लिए चालक की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार उस चालक का सुरक्षा और आपका सुरक्षा करने के लिए इस कुचालक का जरूरत पड़ता है, इंसुलेटर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि इंसुलेटर के क्या क्या गुण होने चाहिए, इंसुलेटर कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। ये चैनल आपको ITI का जो भी इंफॉर्मेशन है ये सब आपको फ्री में प्रोवाइड कराती है, तो इसलिए आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़े तथा अपने मित्र के पास जरूर शेयर करें और उनसे भी बोले जुड़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, ये इंसुलेटर टॉपिक है, कुचालक हिंदी होता है। ITI फर्स्ट ईयर के लिए वीडियो है जो कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का होगा। ये आपका D6 है। हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, सबसे पहली बात आता है कि इंसुलेटर किसे कहते हैं। अगर हम कल बताए थे कि चालक जो होता है, चालक, इसमें धारा का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन जो है ये मुक्त होते हैं, मतलब स्वतंत्र होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ये स्वतंत्र होते हैं और धारा का प्रवाह होता है। जिसमें धारा का प्रवाह हो वो क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। तो कुचालक क्या होता है, जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है वो तो चालक है, लेकिन कुचालक क्या होगा। तो देखिए, जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है वो चालक, और जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, कुचालक कहलाएगा। मतलब जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा वो कुचालक है, और जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है वो चालक है। तो इसका डिफिनेशन, प्रॉपर डिफिनेशन कैसे देंगे, वह पदार्थ जिसमें केवल सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते हैं। हम जब आवेश चैप्टर आपको पढ़ाए थे, आवेश टॉपिक, आवेश, तो उसमें हम आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जब स्थिर है तब तो ये इलेक्ट्रॉन है, या इसको हम लोग कहते हैं ये आवेश है। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन गति करने लगता है ये विद्युत धारा कहलाने लगता है, ये कहलाने लगता है विद्युत धारा। तो जो वे पदार्थ जिसमें सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ होते हैं, और धारा के प्रवाह है अपने में से धारा को अपने में से प्रवाह होने में बाधक होते हैं। डिफिनेशन कैसे लिखिएगा, वह पदार्थ जिसमें केवल सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन होते हैं और धारा के अपने में से प्रवाह में बाधक होता है, उसे हम लोग कुचालक या अचालक कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन तो उसमें होंगे, लेकिन ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा, उसका बाधक बनेगा। बाधक मतलब कि रोकना, विद्युत का प्रवाह का रोकना, ये आपका होता है इंसुलेटर। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि इंसुलेटर बनाने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए, जैसे कि हम लोग चालक में देखे थे कि चालक बनाने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए उसी प्रकार कुचालक बनाने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए, ये सब चीज हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर, प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या क्या होना चाहिए एक इंसुलेटर होने में। देखिए, सबसे पहले यह अस्थाई होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप कहीं भी ये मतलब कि इंसुलेटर लगाए हैं, जैसे एक ये पोल है और ये पोल खुला में है, ये खुला में है, इस पे एक तार लगा हुआ है और तार के ऊपर इंसुलेटर लगा हुआ है, तो ये अस्थाई होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है ना कि हम अभी लगाएं और 2-4 दिन बाद या 10 दिन बाद या 1 महीना बाद यहाँ से इंसुलेटर हट गया। जब यहाँ से इंसुलेटर हट जाएगा तो फिर तो ये इसमें करंट आ जाएगा। तो ये करंट मतलब अस्थाई होना चाहिए, अस्थाई नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप पानी को धूप में रखिए, आप पानी को धूप में रखिए, ये ग्लास है, आप इसमें पानी भरा हुआ है और इसको आप धूप में रखिए, ये जो पानी है ये अस्थाई होगा। पानी जो है ना ये अस्थाई होगा। मतलब कि आप अभी रखिएगा धूप में,
हो सकता है कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन या 1 महीना के बाद यहाँ से पानी उड़ जाएगा वाष्प बनकर। लेकिन जो ग्लास होगा ना, जो ग्लास होगा इसमें आप पानी रखे हैं, ये अस्थाई होगा। जब तक से आप यहाँ से हटाइएगा नहीं तब तक ये यही रहेगा। ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक यहाँ से विलुप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार अस्थाई होना चाहिए, मतलब कि यहाँ से विलुप्त नहीं होना चाहिए। जहाँ भी हम तार को लगा दिए वहाँ पर वो प्रॉपर रहना चाहिए। ये होता है अस्थाई। समझ में आ रहा है बात है? ये होता है अस्थाई, मतलब कि वहाँ से हटना नहीं चाहिए। अगर हट गया तो वो फिर क्या हो जाएगा? अस्थाई। अस्थाई। लेकिन हमको अस्थाई नहीं चाहिए, कैसा चाहिए? अस्थाई चाहिए। तो इंसुलेटर होने के लिए प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए? फर्स्ट में अस्थाई होना चाहिए, वो कभी हटना नहीं चाहिए। अच्छा, अगर सेकंड की बात करें तो तन्यता या हाँ तन्यता, नर्मलिटी, नम्यता हम कह सकते हैं। नम्यता, नम्यता, नर्मलिटी, नर्मलिटी होना चाहिए। नर्मलिटी कहने का मतलब कि मुलायम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मुलायम। देखिए, आप प्लास्टिक का चेयर देखे हैं ना? प्लास्टिक का चेयर, प्लास्टिक का चेयर भी एक प्रकार का इंसुलेटर ही है। लेकिन क्या उस इंसुलेटर का हम इंसुलेटर के रूप में प्रयोग कर पाएंगे कभी? जी नहीं, क्योंकि वो मुलायम नहीं होता, वो कठोर होता है। वो कैसा होता है? कठोर होता है। और हमको इंसुलेटर बनाने के लिए कैसा चाहिए? मुलायम चाहिए। मुलायम कहने का मतलब कि आप ये एक वायर है, अगर हम सोच रहे हैं कि इस वायर को हम मोड़ दें तो ये इंसुलेटर इसके ऊपर है तो ये मुड़ जाना चाहिए, ना कि ये सीधा है तो सीधा ही रहना चाहिए। अगर ये सीधा है और सीधा ही रह रहा है तो फिर ये इंसुलेटर लायक नहीं है। एक्चुअली में इंसुलेटर है लेकिन हम उसको उपयोग नहीं कर पाएंगे इंसुलेटर के रूप में। ठीक है, तो ये उसका होना चाहिए एक मतलब कहने का कि मुलायम होना चाहिए। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर में आपका हो जाएगा, थर्ड नंबर क्या होगा? न्यूनतम विद्युत अवशोषी। न्यूनतम विद्युत अवशोषी, मतलब कि वो विद्युत का अवशोषण, अवशोषण मतलब कि आकर्षित, विद्युत का आकर्षित बहुत ही कम करना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर दूध की रखवाली बिल्ली के जिम्मे हम लोग दे देंगे तो फिर पूरा का पूरा दूध पी जाएगी। ऐसा नहीं है कि बिल्ली के ही हम जिम्मे कर लगाएंगे तो पी जाएगी। आपके पास भी अगर हम बोल देना कि आप इस दूध को रखवाली करिए तो आपके माइंड में भी लालच आएगा। भले ही आप पूरा नहीं पीजिएगा क्योंकि आपके पास समझदारी है, लेकिन थोड़ा बहुत लालच आपके माइंड में भी आएगा। तो वो जो न्यूनतम होता है, न्यूनतम कहने का मतलब कि वो करता है लेकिन बहुत कम करता है। न्यूनतम का मतलब ये होता है कि वो कर रहा है लेकिन बहुत कम कर रहा है। तो विद्युत का जो अवशोषण है ना बहुत कम होना चाहिए। खैर अवशोषण तो करता है, जो इंसुलेटर है ना ये करेंट का अवशोषण करता है, लेकिन ये बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। नहीं तो मान के चलिए कि यहाँ से हम यहाँ तक हम इसको डाले हैं और इस पे इंसुलेटर लगा हुआ है और यहाँ से 220 वोल्ट डालें तो हम यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि 200 वोल्ट ही आ रहा है। 20 वोल्ट कहाँ गया? तो 20 वोल्ट इंसुलेटर पी गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। जैसे कि 220 वोल्ट डाले ना तो लगभग यहाँ पर आपका लगभग यहाँ पर आपका 219 या 218 आपका वोल्ट आना चाहिए, बहुत न्यूनतम होना चाहिए। इस प्रकार से एक मतलब हम एक आपको एग्जांपल देके बहुत न्यूनतम होना चाहिए, ऐसा आप सोचिए। ठीक है, ये थर्ड नंबर था। अगर हम फोर्थ नंबर की बात करें, अगर हम आपसे कहें कि फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए एक इंसुलेटर बनने के लिए, तो फोर्थ नंबर हो जाएगा तापमान, तापमान, तापमान सहन शक्ति, सहन शक्ति। मानकर चलिए कि इंसुलेटर जो है ये तो बाहर लगा रहता है, मानकर क्या चलना, लगा ही रहता है। इंसुलेटर जो है ये बाहर लगा रहता है, तो बाहर तो हर एक प्रकार का तापमान आएगा, जैसे गर्मी आएगा, बरसात आएगा, सर्दी होगा, मतलब बहुत प्रकार का मौसम जो है ये इसको झेलना पड़ता है। तो तापमान सहन करने की उसके अंदर शक्ति होना चाहिए, तापमान सहन करने की शक्ति होना चाहिए, तभी इंसुलेटर होगा, अन्यथा इंसुलेटर ये नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है बात है? यानी कि इसमें तापमान सहन करने की क्षमता जरूर होना चाहिए, तभी यह क्या होगा,
इंसुलेटर कहलाएगा। तापमान सहन शक्ति होना चाहिए। तो ये कुछ था इसका गुण जो इसको इंसुलेटर बनाता है किसी पदार्थ को। अगर किसी पदार्थ में सारा चीजें है, सारा गुण है तो वो क्या है? इंसुलेटर है। जिसमें ये सारा गुण है वो इंसुलेटर है। ठीक है। तो अगर हम पूछ दें कि इंसुलेटर बनने में कुछ गुण लिखिए, तो आप गुण चार को आप आसानी से लिख सकते हैं। पहला क्या होगा? अस्थाई होगा। दूसरा मुलायम होगा। तीसरा न्यूनतम विद्युत अवशोषी होगा। चौथा होगा तापमान सहन शक्ति। तापमान सहन शक्ति। समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम लोग इसके जो, एक मिनट, इसको पहले हम साफ कर ले रहे हैं। अगर हम आपसे कहें कि ये तो आपका था प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये जो था ना ये आपका क्या था? प्रॉपर्टीज था। अब क्लासिफिकेशन की तरफ चलें कि क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर, यानी कि इंसुलेटर के कितने वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए इंसुलेटर को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला ठोस चालक, पहला जो है ठोस चालक, ठोस चालक, सॉरी ठोस अचालक ना, या कुचालक, ठोस चालक नहीं ना, ठोस अचालक कहिए या कुचालक कहिए, बात बराबर है। समझ में आ रहा है? ठोस कुचालक, ठोस कुचालक देखिए वैसा कुचालक है जो ठोस रूप से हो। जैसे हम कहें आपको एबोनाइट, एबोनाइट, एबोनाइट क्या है? एक ठोस प्रकार का कुचालक है। बेकेलाइट, बेकेलाइट, ये जो चीजें है ना ये सब क्या है? एक ठोस प्रकार के, एक ठोस प्रकार के आपका मतलब कि इंसुलेटर है। ठीक है। उसी प्रकार और भी बहुत सारा हो जाएगा, जैसे कि हम 3 को ही लिख दे रहे हैं, मार्बल और इत्यादि। ठीक, ये हुआ एक ठोस प्रकार। अच्छा, अगर हम दूसरा कहें तो लचीले कुचालक, लचीला, लचीला कुचालक, लचीला कुचालक कहने का मतलब कि जो लचीला होना चाहिए। जैसे कि रबर, रबर जो है, रबर ये एक इंसुलेटर है और ये लचीला होता है। दूसरा पीवीसी, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। समझ में आ रहा है? ये रबर हुआ, पीवीसी हुआ, और भी बहुत बहुत सारा हो जाएगा, जैसे पेपर हुआ, लदराइज पेपर हुआ, क्लॉथ हुआ, बहुत सारा चीजें हो जाएगा, हम इतना ही लिख रहे हैं, इत्यादि। ये लचीला हुआ। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि थर्ड नंबर बताइए, तो देखिए थर्ड नंबर जो है ना, एक मिनट, हाँ, थर्ड नंबर ये है आपका गैसीय कुचालक। गैसीय कुचालक, गैसीय कुचालक मतलब जो गैस के रूप में कुचालक हो। जैसे हवा, हवा में, हवा एक प्रकार का गैस है और हवा में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन रहते हैं लेकिन विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में भी नहीं होगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में भी नहीं होगा। ये सब जो चीजें हैं ना ये एक प्रकार का इंसुलेटर है। ठीक है, ये क्या है? इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर का बस यही 3 वर्गों में बांटा गया था। मुख्य रूप से यही 3 वर्ग है जिसमें सब कुचालक आ जाते हैं, इंसुलेटर आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें थोड़ा सा और पढ़ना है। भारत का एक ISI मार्का होता है, आपको पता होना चाहिए। ये ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये ISI मार्का है, जो कि इसी के मार्का के अनुसार, इसका हिंदी अगर हम लिखें तो भारतीय
भारतीय मानक मानक संस्थान संस्थान फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, भारतीय मानक संस्थान। इसी के अनुसार वर्ष 1958 में, कब कब वर्ष 1958 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में तापमान के आधार पर, जैसे कि टेम्परेचर के आधार पर अचालक का एक अलग प्रकार का वर्गीकरण किया गया था। ये जो हम लोग पढ़े 3 वर्गीकरण, ये तो ठीक है, ये है, ये जो 3 वर्गीकरण हम पढ़े ना हम लोग, ये है। लेकिन इस आईएसआई के आधार पर, इस आईएसआई के आधार पर एक अलग प्रकार का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, जो कि वर्ग के रूप में हो, वर्ग के रूप में है, जो कि वर्ग के रूप में है। चलते हैं उसके तरफ, उसमें क्या क्या चीजें हैं। एक मिनट, थोड़ा सा सिस्टम, देखिए अगर हम यहाँ से बॉक्स बनाएं तो आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा। जैसे कि एक वर्ग होता है, ये चीज़ों आपको याद करना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ग, जैसे कि आप अपने जब पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप किस सेक्शन में है आपका एडमिशन। जैसे कि आप मैट्रिक में या 8 क्लास में, शायद 7 क्लास में आप जब पढ़ते थे तो आपको पता था ना कि आप किस सेक्शन में आपका एडमिशन है, या मतलब कि आपका अटेंडेंस है। अधिकतम सुरक्षित तापमान, तीसरा है अचालक पदार्थ। ये इस बॉक्स को आपको याद करना पड़ेगा। देखिए एक वर्ग जो है, एक वर्ग, ये एक वाई मान के चलिए कि ये एक वर्ग है। इसमें आपको 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, इसमें क्या क्या कुचालक है? तो सूत, रेशम, रेशम, सामान्य कागज, सामान्य कागज, तेल, ये सब जो है ना, ये 90 डिग्री सेल्सियस पर ही इसका तापमान, मतलब कि ये पिघलने लगता है। अगर आपको 90 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा तो ये पिघलने लगेगा। तो ये सब जो चीजें हैं ये किस ग्रुप में है? वाई ग्रुप में है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि 90 डिग्री सेल्सियस का, 90 डिग्री सेल्सियस किस ग्रुप में है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि वाई ग्रुप में है। किस ग्रुप में है? वाई ग्रुप में है। इसी प्रकार एक है एक ग्रुप, ए में है आपका 105 डिग्री होता है, 105 डिग्री, ठीक है। तेल इसमें नहीं होता है, तेल इसमें होता है। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा यहाँ पर हो गया मिस्टेक। तेल जो है ना, तेल इसमें होता है, तेल 105 पर होता है। तेल कितना पर होता है? 105 पर। तेल में कागज भींजा हुआ या भींगा हुआ कागज, तेल में भींगा हुआ कागज, भींगा हुआ कागज, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब आपका एक आता है वाई ए हो गया, अब ई आता है। ई का जो ग्रुप है, ई का जो ग्रुप, ये 120 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस? 120 डिग्री सेल्सियस। इसमें आ जाता है आपका लेदराइज पेपर। लेदराइज पेपर देखे हैं? लेदराइज पेपर जब ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर के लिए जब ट्रांसफार्मर का निर्माण किया जाता है, लेदराइज, लेदराइज होता है, लेदराइज पेपर जब ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है तो उसमें कॉइल के बीच में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हुआ ई। अब अच्छा, अब होता है बी।
एक होता है बी। बी का जो सेल्सियस होता है ना ये 130 होता है, 120 अब हुआ 130 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 130 डिग्री सेल्सियस पर अब्रक, अब्रक ये जो है ना 130 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगता है। अगर हम आपसे बात कहें, ये वर्ग है, याद रखिएगा ये वर्ग है, फिर यहाँ ये वाला अधिकतम सुरक्षित, और फिर यहाँ पर आपका ये, तो बी तक हुआ। अच्छा, बी के बाद आता है एफ। एफ जो है 155, एफ जो है 155 डिग्री पर। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें भी अवरक होता है, इसमें भी अवरक होता है। ठीक है, यानी कि अवरक 130 पर भी, 155 पर भी। अब नेक्स्ट है आपका एच। एच 180 डिग्री, 180 डिग्री, और ये होता है, इसमें आपका आ जाता है, क्या होगा इसमें 180 डिग्री में, ये तो ध्यान नहीं चढ़ रहा है, इसमें भी शायद अब्रके होता है, इलास्टोमर होता है, हाँ इलास्टोमर, इलास्टोमर, इलास्टोमर जो है ना ये 180 डिग्री पर पिघलता है। बस इतना ही भारतीय मानक संस्थान के द्वारा एक अलग वर्ग बना के उसको वर्गीकृत किया गया था। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे देता है, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने के लिए एक ही यहाँ से मेथड है। जैसे आपसे पूछेगा कि 155 डिग्री सेल्सियस किस वर्ग में आता है, तो आपको बोलना पड़ेगा एफ वर्ग में। 155 डिग्री सेल्सियस में अचालक पदार्थ कौन कौन आते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा अब्रक। और फिर पूछ देगा कि 105 डिग्री में कौन आते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा तेल से भीगा हुआ कागज। ये किस ग्रुप में आते हैं, तो एक ग्रुप में आते हैं। इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग चलते हैं आगे। समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं, बस यही है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर जो है ना बस यही है, इतना ही इंसुलेटर था। इंसुलेटर पढ़ लिया हम लोग और कंडक्टर पढ़ लिए, दो चीज़ें पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर, अर्धचालक, जिसमें आधा आधा चालक होना चाहिए, वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपना कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ अपना सुझाव दीजिएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। तैयारी जम के करते रहिए, क्योंकि एग्जाम आपके पास है, एग्जाम नज़दीक आ गया है। ठीक है, थैंक यू।